ये साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल और आनंद पूर्वक होंगे। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी संख्या 32 का प्रथम क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 31। देखेंगे असंगत कथन बताइए। विज्ञान गीता में शैली का प्रयोग है। प्रतीक शैली सही है। कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका को। उसके बाद लास्ट है जो है, केशव ने प्रबंध काव्य लिखे हैं 4, जो कि गलत है क्योंकि केशव दास ने मात्र एक प्रबंध काव्य लिखे हैं और उसका नाम है रामचंद्रिका, जो 1601 ईस्वी में इन्होंने लिखा था और इसमें 39 प्रकाश हैं। कितने हैं? 39 प्रकाश हैं और इसमें राम के चरित्र पर आधारित यह है। रामचंद्रिका किसके? राम के चरित्र पर आधारित है और कहते हैं कि केशवदास जी ने इसे रामचरितमानस की प्रतिद्वंदिता में एक ही रात में लिख दिया था, एक ही रात में लिखा था। इस प्रकार इसका प्रश्नोत्तर नंबर 31 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि केशवदास ने 4 प्रबंध काव्य न लिख के केशवदास का रामचंद्रिका जो है सर्वप्रसिद्ध प्रबंध काव्य है जिसमें 39 प्रकाश हैं और इनका एक कविप्रिया है जो इसको इन्होंने 1601 ईस्वी के ही आसपास लिखा था और इसमें 39 प्रकाश हैं। किसमें? 39 प्रकाश हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 32। देखिए, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं रही है। रीतिबद्धता अर्थात रीतियों से जुड़ी हुई क्रमबद्ध रचना करना अर्थात ये सही है, ये प्रवृत्ति रही है। रीत मुक्त काव्य की रचना यह भी लिखी गई है। ब्रज भाषा का क्लिष्ट प्रयोग ये भी सही है। अगर रीतिकाल में नहीं हुआ तो सिर्फ एक चीज, अवधी भाषा का प्रयोग। क्या नहीं हुआ? अवधी भाषा का प्रयोग। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 32 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 33। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 33, करुणाभरण और श्रुतभूषण का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 33 का करुणाभरण और श्रुतभूषण दोनों का संबंध किससे है? अलंकार से है, अर्थात यह अलंकारवादी काव्य है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 33 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 34, निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? चिंतामणि को कहा जाता है कि केशवदास को कहा जाता है? केशवदास को या पद्माकर को या बिहारी को? निम्न में से किसे अलंकारवादी कवि कहा जाता है? देखिए 34 में, अब बताइए निम्न चारों में से किसे अलंकारवादी कवि कहा जाता है? तो केशवदास को अलंकारवादी कवि कहा जाता है। इनके संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं और वह आगे लिखते, केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता व भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना की कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यह किसने कहा केशवदास के बारे में? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा। केशवदास ने अपने काव्यों में अलंकारों का मात्र चमत्कार दिखाया है और इन्होंने उपमा के 22 भेद बताए हैं। केशव ने उपमा के कितने भेद बताए हैं? 22। उपमा के इन्होंने 22 भेद बताए हैं। अलंकारों पर अत्यधिक बल होने के कारण ही केशवदास को रससिद्ध कवि से च्युत होना पड़ा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 34 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी, केशवदास। अब अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 35। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 35, भारतेन ने अपने किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया है? नीलदेवी में अपनाया है, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र। तो हम सभी जानते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के 8 मौलिक नाटक थे। मौलिक नाटकों की संख्या कितनी थी?
भारतेंद्र के मौलिक नाटकों की संख्या 8 थी और वह 8 नाटकों में यह क्लू है बैवी प्रेम चंद्रमा नील अंधे सती। यह आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। वैसे वैदिक हिंसा हिंसा ना बहुत जो 1873 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। विशेष विस्मौसधम 1876 ईस्वी में लिखा था। प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी में, यह 4 अंकों की नाटिका है। उसके बाद आता है चंद्रावली, यह 1876 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। भारत दुर्दशा 1880। उसके बाद आता है नील देवी, जिसको भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने 1881 ईस्वी में लिखा था। नील देवी कब लिखा था? 1881 ईस्वी में लिखा था और यह एक गीत रूपक है। इसमें राजपूती आन बान एवं नारी के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने की थी और यह एक ऐतिहासिक नाटक है। उसके बाद उन्होंने अंधेर नगरी 1881 में प्रहसन लिखा और इनका लास्ट नाटक है पौराणिक नाटक सती प्रताप, जो इन्होंने 1883 ईस्वी में लिखा। इसमें सावित्री और सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर यह आधारित है और यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतेंद्र ने किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया। तो भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी ने नील देवी नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया, जो इन्होंने 1881 ईस्वी में लिखे थे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 35 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 36, अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? राधा कृष्णदास का, कि राधा चरण गोस्वामी, कि प्रेमघन या अंबिका दत्त व्यास का? अब इसमें तब आप बताएंगे। तो यह राधा चरण गोस्वामी का ऐतिहासिक नाटक है अमर सिंह राठौर, जिसको इन्होंने 1895 ईस्वी में लिखा था। 1895 ईस्वी में लिखा था। यह एक इनका ऐतिहासिक नाटक है। इसी के साथ साथ एक और नाटक था इनका सती चंद्रावती, यह भी ऐतिहासिक नाटक है। अमर सिंह राठौर सती चंद्रावती, सती चंद्रावती, यह दोनों राधा चरण गोस्वामी के ऐतिहासिक नाटक हैं और इसको इन्होंने 1895 ईस्वी के लगभग लिखा था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 36 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगला देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 37। प्रश्नोत्तर नंबर 37 में 37 देश दशा नाटक के रचनाकार हैं। देश दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो देश दशा नाटक 1892 ईस्वी में लिखा था। किस सन में? 1892 ईस्वी में गोपाल राम गहमरी जी ने लिखा था। किसने लिखा था? गोपाल राम गहमरी जी ने इस नाटक को लिखा था और यह नाटक देश की तत्कालीन दुर्दशा का चित्र खींचता है। देश दशा नाटक उस समय की स्थिति का चित्र, स्वाभाविक चित्र खींचता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 37 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 38 देवताओं से हमारी बातचीत। देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? देखिए, देवताओं से हमारी बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इनके कुछ और प्रमुख निबंध हैं, जैसे चंद्रोदय, संसार महानाट्यशाला, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, आत्मनिर्भरता, बाल विवाह, काल चक्र का चक्कर, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा। इस प्रकार बालकृष्ण भट्ट जी के कुछ प्रमुख निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट जी ने मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट जी ने ही किया था। अगर यह क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविकार संबंधी निबंधों को लिखना या लिखने की शुरुआत किसने की थी, तो वह किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट जी ने
किया था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 38 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 39। समझदार की मौत है, समझदार की मौत है व्यंग्यात्मक निबंध किसका है? देखिए, समझदार की मौत सिर्फ इतना है, ये नहीं है। समझदार की मौत व्यंग्यात्मक निबंध किसका है? तो समझदार की मौत व्यंग्यात्मक निबंध प्रताप नारायण मिश्र जी का है। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 39 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। इनके कुछ और प्रमुख निबंध हैं। प्रताप नारायण मिश्र को एक चीज और देखिए, प्रताप नारायण मिश्र को रामचंद्र शुक्ल जी ने एडिसन कहा था। इन्हें क्या कहा है? एडिसन, एडिसन की उपमा दी। और बालकृष्ण भट्ट जी को प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सी उपमा दी थी? स्टील। प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन की उपमा दी थी। इनके कुछ प्रमुख निबंध थे, जैसे धोखा, दात, आप, खुशामद, नारी, मुझ, समझदार की मौत, ऐसे जो है इनके कुछ प्रमुख निबंध थे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 39 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 4। चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर 40 में आप लोग बताएंगे छंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है। तो चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। और इसके लेखक कौन है? चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली की प्रथम रचना है, जिसको गंग कवि ने लिखा था। किसने लिखा था? गंग कवि ने लिखा था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 40 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 41। मैथिली शरण गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया? प्रश्नोत्तर नंबर 41 में आप लोग बताएंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने 3 महाकाव्यों का प्रणयन किया था। कितने महाकाव्यों का? 3 महाकाव्यों का प्रणयन किया था। और कौन कौन से वो महाकाव्य थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो अगली वीडियो में इसे जरूर हम बताएंगे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 41 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 42। हृदय का मधुभार, हृदय का मधुभार किसका काव्य संग्रह है? हृदय का मधुभार यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काव्य संग्रह है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 42 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। और अब देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 43। 43 देखिए, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। किसकी पंक्तियां हैं? देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। निम्न पंक्तियां किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, नाथूराम शर्मा शंकर की है, या लोचन प्रसाद पांडे की है। अब इन दोनों में आप लोग बताएंगे प्रश्नोत्तर नंबर 43 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्रश्नोत्तर नंबर 43 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात नाथूराम शर्मा शंकर। निम्न पंक्तियां नाथूराम शर्मा शंकर जी की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 44 देखिए, प्रेमचंद्र की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी कौन है? और सरस्वती पत्रिका के सर्वप्रसिद्ध जो है संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, जो सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेमचंद जी की, किसकी? प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रथम कहानी कौन है? अब आप बताइए, पंच परमेश्वर थी कि दुर्गा का मंदिर था कि या सौध था या ईश्वरी न्याय था? देखिए, जैसे पंच परमेश्वर है तो पंच परमेश्वर के बारे में कुछ, यह 1916 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। कब लिखा था? 1916 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। और कुछ विद्वान इसे इनकी प्रथम कहानी मानते हैं। और उसके बाद, जबकि यह है नहीं, उसके बाद दूसरे नंबर पर है दुर्गा का मंदिर।
दुर्गा का मंदिर जो है, दुर्गा का मंदिर जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने 1917 ईस्वी में लिखा था, 1917 में। उसके बाद ईश्वरी न्याय, ये इसको भी मुंशी प्रेमचंद जी ने 1917 ईस्वी में लिखा था। अर्थात दुर्गा का मंदिर और ईश्वरी न्याय को दोनों 1917 ईस्वी में लिखी गई है। उसके बाद आती है सौत, जो इसको मुंशी प्रेमचंद जी ने 1915 ईस्वी में लिखा था। और यह कहानी हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई है। यही मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी जाती है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 44 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 45। देखिए, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? उसने कहा था मुंशी प्रेमचंद यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। और इस कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन काल 1915 ईस्वी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां लिखी थी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था यह, जिसमें से इनका सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में लिखा गया तो भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। और उसने कहा था तो इन्होंने 1915 ईस्वी में लिखा और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इनकी कहानी उसने कहा था यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम और संवेदना की कहानी है। कैसी कहानी? प्रेम और संवेदना की कहानी है। यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा है। यह हिंदी की प्रथम फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? उसने कहा था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 45 का सही ऑप्शन ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 46। देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। एक काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां हैं और यह किस ग्रंथ से लिया गया है? एक देखिए, यह है एक क्वेश्चन बहुत आता है, ये भी आता है और वह भी। दिवसावसान का समय था, गगन था को लोहित हो चला। दिवसावसान का समय था और इसमें है दिवस का अवसान समीप था। दिवसावसान का जो समय था वह निराला जी की पंक्ति है और दिवस का अवसान समीप था यह किसकी है? राम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की है। और यह 1900 प्रवास की काव्य से लिया गया है जो 1914 ईस्वी में लिखा गया था। इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 46 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 47। राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? तो राधे श्याम कथावाचक का संबंध नाटक विधा से है। किससे है? नाटक विधा से है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 47 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 48। देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 48, जयशंकर प्रसाद का करुड़ालय गीत नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का करुड़ालय गीत नाटक सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। अर्थात हरिश्चंद्र पौराणिक पात्र हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का वर्णन किया गया है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 48 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद के सबसे अधिक, यह क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा जा चुका है, 21 या 16 में। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक के लेखक कौन है? तो सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी थे। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पर 48 का सही ऑप्शन यह हो गया। जयशंकर प्रसाद जी के कुछ प्रमुख नाटक, जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का क्लू जो है, जो शॉर्ट वीडियो में है, शक प्ररवी अज कस ए चंद्रो, और नहीं तो यहाँ के वीडियो संख्या 1 या 2 में जो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों को जो है क्लू के साथ बताया गया। जैसे शक प्ररवी अज कस ए चंद्रो, शक
सक प्ररवी आज कस ए चंद्रु सज्जन कल्याणी परुड़े करुड़ालय प्रायश्चित राशि विशाख अजातशत्रु जन्मेजय नागजग कामना स्कंदगुप्त एकदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी। इस प्रकार यहाँ पर 48 का सही ऑप्शन ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 49। हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रश्नोत्तर नंबर 49 में आप बताएंगे कि यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था, अर्थात 49 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 50। किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला? किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? तो बाल मुकुंद गुप्त की माधव प्रसाद मिश्र के, या गोविंद नारायण मिश्र, या सरदार पूर्ण सिंह। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने शब्द गुच्छों का सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 50 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 51। देखिए, शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? भारत मित्र में हुआ था, या माधुरी में, सरस्वती में, या जागरण में? इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो शिव शंभू का चिट्ठा जो 1904-5 ईस्वी के लगभग जो है बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा था। किसने लिखा था? 1904-5 ईस्वी के लगभग, 1904-5 ईस्वी के लगभग लिखा था। और यह जो है भारत मित्र पत्र में प्रकाशित हुआ था। किसमें? भारत मित्र पत्र में प्रकाशित हुआ था। इसमें शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए बाल मुकुंद गुप्त जी ने यह निबंध लिखा था, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 51 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 52। अखबार चुनार के संपादक कौन थे? तो अखबार चुनार संपत्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी थे। कौन था? बाल मुकुंद गुप्त जी। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 52 का सही ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 53। प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार कौन है? तो प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी है, जो इन्होंने एक सर्वप्रसिद्ध प्रबंध काव्य लिखा खड़ी बोली का, जिसे प्रथम प्रबंध काव्य कहा जाता है। उसका नाम क्या है? अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया था, प्रिय प्रवास। यहाँ पर प्रद्युम्न विजय व्यायोग नाटक के रचनाकार हरियोध जी है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 53 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। उसके बाद देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 54 देखिए, अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? तो यह एक अर्धनारीश्वर निबंध था, और उसके बाद एक अर्धनारीश्वर उपन्यास भी था, जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था। निबंध के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन थे? विष्णु प्रभाकर जी, जिन्हें 1993 ईस्वी पर इसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उपन्यास विष्णु प्रभाकर और निबंध जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 54 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। उसके बाद देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 55। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? तो कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 15 सर्ग हैं। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और 15 सर्गों में जो है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इस प्रकार प्रथम सर्ग का नाम क्या हो गया? चिंता। प्रश्नोत्तर नंबर 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा तब? ए। उसके बाद देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 56। देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में,
स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है वन और अंबर तल में। निम्न पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? तो प्रश्नोत्तर नंबर 56 में आप बताएंगे निम्न पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है। तो यह पंचवटी से ली गई है और यह आपके हाई स्कूल के सिलेबस में भी पंचवटी है। पंचवटी जो है वहाँ के हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के में है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 56 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 57, आज पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? प्रश्नोत्तर नंबर 57 में बताइए। तो आज पत्र का संपादन जो है वाराणसी से हुआ था। इस प्रकार 57 का सही ऑप्शन ए कौन सा हो गया? ए। उसके बाद है प्रश्नोत्तर नंबर 58, किस पत्र के लिए सर्वप्रथम टेली प्रिंटर का प्रयोग किया गया था? सरस्वती के लिए कि वाणी के लिए कि आज के लिए? तो ये सरस्वती के लिए हुआ है तो या वाणी के लिए या आज के लिए या नव भारत के लिए। तो 58 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर नंबर 58 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरस्वती पत्र के लिए सर्वप्रथम टेली प्रिंटर का प्रयोग किया गया था। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 59, उत्तर प्रदेशी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह तो सन 1920 ईस्वी में हुई थी। किस सन में? 1920 में हुई थी। इस प्रकार 59 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 60 देखिए, निम्न में से कौन प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार नहीं है? जयशंकर प्रसाद नहीं है कि चतुरसेन शास्त्री नहीं है या इलाचंद्र जोशी अथवा पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी नहीं है। निम्न में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इलाचंद्र जोशी जी जो है प्रेमचंद के समकालीन नहीं है और ये तीनों जो है प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, उग्र जी, यह तीनों प्रेमचंद के समकालीन हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 60 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। आप सभी को अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 61 से लेकर जो है 90 तक प्रश्नोत्तरी संख्या 33 में बताया जाएगा। इसके उत्तर जो है और कोशिश रहेगी विस्तृत रूप से और अच्छे ढंग से सॉल्व कराने की। इधर कुछ स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है, इसलिए जो है कुछ शॉर्ट में हो सकता हो गया हो। अब आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।